हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि चैट जीपीटी का क्लोन कैसे बनाते हैं। तो चैट जीपीटी का क्लोन बेसिकली इस प्रोजेक्ट को ना मैंने दो भागों में स्प्लिट किया है। एक वीडियो में मतलब हम लोग ये सीखेंगे कि इसका बैकएंड कैसे रेडी करते हैं नोड जेएस को यूज़ करके। और फिर सेकंड वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट वीडियो में जो हमने एपीआईज बनाए होंगे चैट जीपीटी के मतलब रिस्पॉन्स गेट करने के लिए, तो उसको हम लोग किस तरीके से वीओ के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप्स होंगे। पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप लोग चैट जीपीटी नहीं जानते तो ये एक एआई रिस्पॉन्स जनरेशन वेबसाइट है या टूल या एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, जो कि हमको एक एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स देता है हमारे सारे क्वेरीज के लिए। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग को जो रिक्वायर्ड है बैकएंड के तरफ पे मतलब वो है एक्सप्रेस का पैकेज, डॉट ई का पैकेज और ओपन एआई का पैकेज हमको चाहिए होगा। और इसकी हम लोग एक की क्रिएट करेंगे ओपन एआई का, और कोड लिखेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे हम लोग पोस्टमैन में। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं फिर। बेसिकली अगर आपको npm इंस्टॉल कर मतलब आप पहले ये इंश्योर कर लो कि आपके सिस्टम पे नोड इंस्टॉल है। अगर नोड इंस्टॉल नहीं है तो आप ये npm के कमांड्स रन नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप ये पहले इंश्योर कर लेना कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी नोड इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ से इसका कमांड कॉपी कर लेता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, कॉपी नहीं, पहले तो हम लोग को पैकेज डॉट जेसन सेटअप करना होगा। तो हम लोग पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसका नाम मैं रखूँगा चैट जीपीटी बैकएंड। इसके अंदर मैं जाता हूँ और कमांड लाइन से npm init -y ये कमांड रन करते ही मेरा एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन जाएगा ये फोल्डर के अंदर। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन बन गया है। अभी इस प्रोजेक्ट को मैं खोल लेता हूँ। कोड डॉट या आई ट्रस्ट एंड यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट ई। तो एक्सप्रेस मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने का कमांड मुझे यहाँ से मिल गया था, तो मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया है। हाँ, एक्सप्रेस हो गया है इंस्टॉल। अभी npm इंस्टॉल ओपन एआई, इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ओपन एआई का npm पैकेज डाउनलोड करने के लिए। ओके, और npm आई डॉट env भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये भी इंस्टॉल हो गया। एक बार हम अपने एडिटर में देख लेते हैं। ओके, या तो ये पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो गए। अभी मुझे ये अभी मुझे मेरे एपीआईज के लिए एक एपीआई की चाहिए। एपीआई की क्यों लग रहा है ये मैं फ्रेंड्स बता दूँ तो जैसे कि हमने देखा कि जब चैट जीपीटी पिक्चर में आया था, मतलब रिलीज़ हुआ था, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने चैट जीपीटी बनाना शुरू कर दिया। तो हमको मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग खुद से बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लोग खाली ओपन एआई का एपीआई यूज़ करके चैट जीपीटी बनाते हैं। ऐसे अगर हम लोग खुद से बनाने जाएंगे तो काफ़ी सारा टाइम जाएगा और काफ़ी डेटा लगेगा। तो अगर मतलब हमको एज अ प्रोजेक्ट बनाना है जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, तो ये बेस्ट है कि हम इसका एपीआई यूज़ करें ओपन एआई का। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो।
platform.openai.com डॉक्स पे, और फिर ये क्विक स्टार्ट पे। क्विक स्टार्ट पे आप आओगे तो यहाँ पे एक लिंक दिखेगा, क्रिएट एन एपीआई की इन द डैशबोर्ड हियर। तो यहाँ पे आके आप एक एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। इसका मैं नाम दूंगा जीपीटी प्रोजेक्ट क्रिएट। इस तरीके से आप क्रिएट करोगे तो मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं और फिर इसको कॉपी कर सकते हैं। और बस ये जान लेना कि ये बस वन टाइम आप कॉपी कर सकते हो, इसके बाद आप कॉपी नहीं कर सकते इसको बिल्कुल भी। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे कॉपी करने को नहीं मिल रहा है, तो बस कॉपी कर लेना और फिर इसको मैं ले जाके यहाँ पे एक .env फाइल बनाऊँगा, न्यू फाइल .env, और फिर इसमें मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और फिर open API की इज इक्वल टू ओपन AI। हाँ, तो मैं इस तरीके से मैंने बना दिया .env फाइल। अभी मैं इसका कोड लिखूंगा, मतलब किस तरीके से हमको फेच करना है बेसिकली। अगर हम देख ले तो फॉर एन रेफरेंस, यहाँ से कहीं से हम ले सकते हैं रेफरेंस आई गेस। हाँ, देखो इस तरीके से हमको करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ओपन एआई को, और फिर उसके बाद ये लाइन लिखना पड़ेगा। ये बेसिकली आपका जो कंटेंट है, आप जो फ्रंट एंड से भेजोगे या जो भी पेलोड भेजोगे आप बैकएंड पे, तो इस फॉर्म में होना चाहिए बेसिकली वो, जिसमें आपका रोल होना चाहिए और कंटेंट होना चाहिए। रोल आपका हमेशा यूज़र होगा, अगर कुछ अलग डालते हैं तो नहीं चलेगा वो। और कंटेंट आपको जो कुछ पूछना है एआई से आप वो पूछ सकते हैं, ये होना चाहिए। तो हम इसका रेफरेंस लेके बनाने वाले हैं अभी, कोड लिखने वाले बेसिकली बैकएंड का। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.js, एंड अभी index.js में वो सब कुछ मैं तो पहले सब कुछ इंपोर्ट करूँगा जो जो हम लोग को लगने वाला है, जैसे कि OpenAI .env एंड ऑल। तो const express is equal to require express and like const dot env is equal to require dot env const enai is equal to require OpenAI। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है जो जो मुझे चाहिए होगा। और जैसे कि हमने env फाइल यहाँ पे डाला है, तो env फाइल हमको यहाँ पे भी लगेगा, मतलब index.js में हमको यूज़ करना है। तो index.js में हम मतलब ऐसे process.env पोर्ट करके, अगर हमको चाहिए कि एक्सेसिबल हो हमारा env कॉन्फ़िगरेशंस, तो हमको .env.config लिखना होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लोड करवा सकते हैं, env.config। ये आप लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो आपका जो .env है वो लोड हो जाएगा ये फाइल में।
और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से const openai is equal to new ai एंड इसके अंदर मैं एपीआई की पास करता हूँ। ये नाम क्या था? ओके, तो ये जो लाइन ऑफ कोड है ये मैंने ओपन एआई का एक इंस्टेंस बना लिया है और फिर इसी इंस्टेंस पे हम लोग अ, वो इंस्टेंस का एक फंक्शन हम कॉल करेंगे जिसमें हम अपना सारा डेटा भेजेंगे। सारा डेटा इन द सेंस दी वो रोल और कंटेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया ये। तो जैसे ये वाला लाइन है, यहाँ तक हमने लिख लिया है। अभी हम लोग आगे ये वाला लिखेंगे, बट बिफोर दैट मुझे एक चीज़ देखना है, मतलब सर्वर को रन करके देखना है। तो मैं एक पोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ, const port is equal to process एस नहीं डालता हूँ, 3000 यहाँ पे इसको डायरेक्ट रन करता हूँ। const app is equal to express। listen root ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा लॉग। सो लॉग क्या करूँ इसमें, मैट्रिक्स और डॉलर। ओके, तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया कि कौन से पोर्ट पे, मतलब पोर्ट का एक वेरिएबल बना दिया 3000 का, और ये 3000 पोर्ट पे हमारा जो सर्वर है वो रन करेगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। बेसिकली इसको रन करने के लिए आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा और फिर टर्मिनल में इसको रन करने के लिए कमांड होता है नोट और ये फाइल का नेम index.js। ओके, फॉर एन इंस्टेंस हम लोग कमेंट कर देंगे और फिर रन करते हैं, देखते हैं हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं। हाँ, सर्वर तो चल रहा है, कंसोल लॉग हो रहा है ये। अभी इसको हम लोग बाकी का कोड लिख देते हैं जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, और इसको अनकमेंट करके बेसिकली अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट बनाना है, कोई भी राउट सेट करना होता है नोड जेएस में, तो आपको ये स्पेसिफाई करना होता है ऐप डॉट पोस्ट या गेट के अंदर। तो हम लोग को पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए क्योंकि हम लोग पोस्ट करने वाले हैं अपना जो पेलोड्स है, अपना क्वेरी हम लोग पोस्ट करेंगे, फिर हमको रिस्पांस मिलेगा ओपन एआई के सर्वर से। तो उसका कोड लिख लेते हैं पहले।
ऐप डॉट जेसन, इसके नीचे लिख लेते हैं ऐप डॉट पोस्ट। इसका राउट मैं बनाता हूँ /chat, जो रिस्पॉन्स है वो रहेगा सिंक्रोनस रहेगा। रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ अगर समझो पेलोड्स नहीं मिलते हैं, इसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, पेलोड डॉट बॉडी डॉट, इसके पेलोड्स क्या थे, इसके पेलोड्स ये मैसेज में एक्सपेक्ट करता है, तो मैं मैसेजेस को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अगर ये नहीं है तो रिटर्न करो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 जेसन में भेजो एंड इसका एरर भी होना चाहिए एक, मैसेज इज रिक्वायर्ड। ओके देन ये हो गया। अगर इसको पेलोड नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये एरर फेंकेगा और एल्स ये रन कर देगा। या मतलब एरर मतलब ये अगर नहीं रहा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा जो भी रहेगा इस एरर मैसेज के साथ में। अगर पेलोड रहा तो हम लोग को एक ट्राई कैच ट्राई ब्लॉक में जाना चाहिए, तो CATCH एरर और ट्राई में हम लिखेंगे बेसिकली किधर है, ट्राई में हम ये पूरा लिख देंगे, इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पेस्ट कर दिया। तो स्टोर मुझे चाहिए नहीं फॉर नाउ। कंप्लीशन कंप्लीशन के बाद क्रिएट एंड फिर रोल, तो मैं इसको एक को निकाल देता हूँ एंड जो भी रिक्वेस्ट रहेगा वो यूज़र होगा, कंटेंट जो भी होगा डिलीट, तो डॉट बॉडी के मैसेजेस में से लेंगे हम लोग कंटेंट के। ओके तो बेसिकली ये तो हो गया एंड इसका मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट रिप्लाई, रिप्लाई को जो भी रिप्लाई आएगा किस फॉर्म में आता है, इसका रिप्लाई कंसोल लॉग मैसेजेस। ओके इस तरीके से आता है। वो मैसेजेस के अंदर एग्जैक्टली मैसेजेस के अंदर नहीं होता, ये एक कंटेंट के अंदर होता है, तो मैं कंटेंट यहाँ लिख देता हूँ, तो मुझे वो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स मिलेगा जो एआई हम लोग को भेज रहा है, या ओपन एआई से हम लोग को जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है वो एक कंटेंट के अंदर मिलता है। इस डॉट यूएस स्टेटस 200 डॉट जेसन, ये रिप्लाई भेजेगा स्टेटस 200 के साथ एंड ओके
ये हो गया ट्राई ब्लॉक का। और अगर इन केस कुछ फटता है तो पूरा ना फट जाए, इसलिए हम लोग इसको हैंडल करेंगे। NSOLE डॉट एरर एरर TCHING fetching AI SVON response। और ये एरर होगा। ओके, ये हो गया एरर। और रिस्पॉन्स कोड मैं भेजूंगा 500 को जस्ट कॉपी किया एन रिप्लाई एन एरर भेजूंगा मैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, थिंग वेंट ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। आई गेस हम लोग ने लिख दिया है कोड। इसको एक बार रीरन कर देते हैं प्रोजेक्ट को। एंड क्या एरर दे रहा है? OpenAI is not a constructor. OpenAI is not a constructor। इससे क्यों AI यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ क्या OpenAI? एक बार वापस इंस्टॉल करके देखता हूँ। AI भाई, अभी हम ओके, इंस्टॉल तो हो गया। नोट कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो एरर आ रहा है इसमें मैंने ए आई स्मॉल रख दिया है, कैपिटल होता है। तो ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ये स्मॉल रखने पे वर्क नहीं करेगा। एंड या दिस इज डन। एंड ओ भाई, इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ओके, सेव नहीं किया मैंने। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये सक्सेसफुली रन कर रहा है पोर्ट 3000 पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गया है। और ये जो पेलोड हम लोग इस तरीके से पास कर रहे हैं, ये हम लोग इस तरीके से पास नहीं करेंगे। बेसिकली हमको फ्रंट एंड से ही ये ऑब्जेक्ट भेजना है। तो मुझे खाली यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी डालना है मैसेज के आगे, रिक्वेस्ट बॉडी मैसेज डालना है। ये इसको हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इसकी वजह से भी चलना बंद हो जाएगा अगर चलता रहा तो। अभी सब ठीक लग रहा है। एंड यहाँ कंसोल भी हटा देता हूँ। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट चैट एंड यहाँ से ये कॉपी, बॉडी रॉ, ये ये मेरा पेलोड है जो मैं भेजूंगा।
तो बेसिकली ये मैंने सिंपली कॉपी कर लिया यहाँ से एंड इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो मुझे रिप्लाई आ रहा है ऐसा, कोड कॉल्स इटसेल्फ बैक। कुछ और डाल के देखता हूँ। व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये देखो फ्रेंड्स आ रहा है नो रिस्पॉन्स। तो हमारा बैकएंड तो रेडी हो गया। अभी जस्ट ये एपीआई को हम लोग को फ्रंट एंड में कॉल करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कॉल कर सकते हैं ये एपीआई को, और ये रिप्लाई कैसे गेट कर सकते हैं हम लोग फ्रंट एंड पे। थैंक यू फ्रेंड्स।